रविकांत जी कह रहे हैं, अजय जी मैं एक बैंकर हूं और लोगों को फ्रॉड के बारे में अवेयर कर रहा हूं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं रविकांत जी, क्योंकि मैं भी एक बैंकर से मिला था कुछ दिनों पहले। उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी किसी ने कोटक बैंक से थे वो। उन्होंने कहा उनको 5 बैंक अकाउंट खोलने के 20 लाख रुपए ऑफर किए थे किसी ने। 5 बैंक अकाउंट खोलने के 20 लाख रुपए, समझ रहे हो आप? तो बैंकर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी त्रासदी का समय है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अ, अगर कोई गलत अकाउंट आपके हाथ से खुल गया है तो कहीं ना कहीं बैंक भी आपके ऊपर जिम्मेदारी तय करेगी। और अगर किसी ने लालच में आकर के ऐसा किया है तो फिर बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाने वाली है। क्योंकि 20 लाख रुपए आप तो ले लोगे लेकिन नौकरी जाएगी और जेल जाओगे, इसको अलग। तो वो चीज एक बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही है। मुझे आईसीआईसीआई बैंक के भी किसी मैनेजर ने एक बार बात करके बताया था कि उनको बोला गया था कि 1 हफ्ते के लिए अकाउंट खोलना है, उसमें 7 से 8 करोड़ रुपए आने वाले हैं और आपको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा। फिर एक और बैंकर उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि उनकी बैंक में ऐसा हुआ था कि किसी के साथ में फ्रॉड हुआ था 30,000 रुपए का। उसको मतलब फ्रॉड तो ज्यादा का हुआ था, बट 30,000 रुपए उसको रिसीव हुए थे। तो उन्होंने मतलब उसको केवाईसी के लिए बुलाया होगा और पुलिस भी आई हुई थी, केरला पुलिस आई हुई थी। वो ट्रांजिट रिमांड पर वहीं से उठा ले गई। तो इस तरह के कुछ मेरे भी इनकाउंटर्स रहे हैं बैंकर्स के साथ में। रवि जी, अगर आप अवेयर कर रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल। अच्छा, आपने लाइव आने के लिए लिखा। हाय हाय रवि जी, कैसे हैं? हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया हूँ। मैं वही बताना चाह रहा था कि अभी जो आप बता रहे हो, जो टेलीग्राम फ्रॉड के बारे में आपने डिस्कस किया था बहुत सारे वीडियोस में। हाँ अभी जी सर। आज सुबह सुबह मुझे वीडियो कॉल आया है जिसको मैंने रिसीव नहीं किया, तो बाद में मैसेज किया मैंने। तो वो सेम हम्म, फ्रॉड, इसके बारे में तो मुझे पहले से ही बहुत जानकारी हो गई थी हाँ 1 महीने से। हाँ तो हाँ। वो सेम फ्रॉड, और आज के डेट में मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने एक ट्रांजेक्शन पैटर्न नोट किया था जिसमें 150 रुपए के क्रेडिट हुए थे। जी। उस बंदे को मैंने पर्सनली कॉल करके उसको इसके बारे में बताया, उसने आज ही स्टार्ट किया था। तो वो बड़ा थैंकफुल हुआ, बड़ा खुश हुआ कि सर आपने मेरे को बता दिया, नहीं तो मेरा भी हाल जो है। मैंने उसको बताया कि सर, भाई ये जॉब जो कर है रहे आप। हैं लोग, जॉब के नाम पर लोगों को इस तरह से फंसा रहे हैं। उनको बोलते हैं कि 150 रुपए ट्रांसफर करो, 180 रुपए हम आपको देंगे। तो वो बेचारे मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो वो सोचते हैं ठीक है, उनके अकाउंट में एक साथ 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और उनको फिर अलग अलग यूपीआई आईडी देते हैं कि 150 रुपए करके ट्रांसफर करते रहो। वो बेचारे बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ में है वो भी लोग। मतलब मुझे कितने लोग अप्रोच करते हैं, आप मानोगे नहीं। मतलब आज 10 लोग अगर अप्रोच कर रहे हैं ना, 5 लोग वो होते हैं जो कि पैसे घुमाने में शामिल हो चुके हैं और 5 लोग वो होते हैं जिनके पैसे गए होते हैं। आप सोच लो कि कितना बड़ा ये स्कैम है कि लेने वाले भी हमारे, जिनके थ्रू निकाल रहे हैं वो भी हमारे, मतलब सब हमारे ही लोगों को शिकार बना रहे हैं ये लोग बैठ के बाहर। सबसे तो बड़ा क्या बड़ी बोले। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये जी। हमारे आसपास के लोग ही हैं जो कि न अवेयरनेस नहीं है। तो उनके चक्कर में फंस जा रहे हैं, अपना बड़ा नुकसान करा रहे हैं, अपने अकाउंट को यूज करा के अपने लिए भी परेशानी मोल ले रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर हूँ, मेरे पास एक बड़ी टीम है 5-7 लोगों की जो कि अकाउंट ओपनिंग के लिए ही काम करते हैं। जी। मैं उनको एक नहीं, दिन में 2 बार बोलता हूँ कि प्रोफाइलिंग सही से करो, कस्टमर क्यों अकाउंट खोल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन बिल्कुल। करेगा। मैं खुद पर्सनली बिल्कुल। बैठ के उनके अकाउंट ओपन होने के बाद ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करता हूँ कि कहीं ये बिल्कुल। जाने अनजाने हाँ फंसा तो नहीं है हाँ। आदमी। क्योंकि बिल्कुल। इनका रैकेट ऐसा है कि एकदम नॉर्मल आदमी फंस जाएगा, सीधा साधा आदमी बिल्कुल। सिंपल फंस जाएगा। बिल्कुल। और बैंक में क्या है कि प्राइवेट बैंकों में अकाउंट ओपनिंग के लिए भी बहुत प्रेशर होता है लोगों पे। बहुत ज्यादा, तो आई नो। आई नो। लड़के लड़के भी जो है वो भी अपने अकाउंट खोलने के चक्कर में कभी कभी ठीक से प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं, क्या हो रहा है, उनको बस एक अकाउंट मिल गया उसी से खुश हो गए। तो लोगों को इसके लिए भी अवेयर करना है कि भाई आपको गलत अकाउंट नहीं खोलना है। बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया ना, एक कोटक बैंक से मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव आए थे अकाउंट खोलने के लिए। तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया था। उन्होंने कहा कि सर मेरे घर, हमारे ऑफिस में सुबह ऑफिस ब्रांच खुला भी नहीं था कि पुलिस वाले, राजस्थान पुलिस की गाड़ी आई बाहर, उन्होंने फोन किया और कहा कि हम बाहर खड़े हैं, गेट खुलवाओ, हम अंदर आना चाहते हैं। वाकई में 3 लोग बकायदा राजस्थान पुलिस से आए। उन्होंने, चूंकि उस एग्जीक्यूटिव की गलती तब तक नहीं थी, मतलब वो स्कैमर के संपर्क में आया था। स्कैमर ने बोला कि 5 अकाउंट दो, 20 लाख रुपए देंगे। उन्होंने बोला कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारा होना चाहिए, बाकी आप डॉक्यूमेंट का इंतजाम कर लो। तो उसने कहा कि एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि यार अपनी बैंक में नहीं, किसी और बैंक में कुछ जुगाड़ करते हैं कहीं। जैसे ये लोग भी कहीं कहीं ब्रांच में रहते हैं और कहीं ना कहीं के डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास होते हैं किसी न किसी नाम के।
उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जुगाड़ करूंगा। अब वो एक दो बार इस तरह से बातचीत हो रही होगी, उस लड़के ने फिर फोन किया होगा 3-4 बार, तो मतलब ट्रेस पे था वो लड़का, क्योंकि वो लड़का रडार में था पुलिस के। तो वो लड़का किससे किससे बात कर रहा है, समझ लीजिए कि उस बैंकर का पुलिस वालों ने पूरा चिट्ठा निकाला, बोला कल तुम यहाँ पर थे, कल तुमने ये किया, तुम इस जगह पे थे, तुम्हारी निगरानी हमारी 4 दिन से तुम पे हम कर रहे हैं, तुमको सिर्फ अरेस्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि तुमने इसमें अभी तक कुछ भी किया नहीं है, हमको सब पता है, तुम कुछ अपनी गवाही मत दो, हमें तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि उसको संपर्क, मतलब जो बंदा जो स्कैमर है उसको आप फोन करके बोलो कि इंतजाम हो गया है, आप आ जाओ, हम आपको जो है नया अकाउंट खोल के दे देंगे करके। तो अब ये ये समझ लो इतने बड़े लेवल दिक्कत पे ही हो रहा है। क्योंकि वही चीज है कि ये जितने भी फ्रॉड हैं, ये अगर बैंकर मिली भगत से होता है तो ही हो सकता है, क्योंकि अगर जिसको है जैसा कि आपने बताया, इसमें इंटरप्राइजेस के अकाउंट, ये तमाम तरह के अकाउंट खुलते हैं बहुत सारे जिसमें कि जी। सामने वाले को शक भी नहीं होगा कि भाई ये कंपनी है, लेकिन हम बैंकर का काम होता है कि एड्रेस को सही से वेरीफाई करे, जेन्युइननेस चेक करे। और सही बात। इसमें कुछ लोग मिली भगत तो है ही है, क्योंकि वो ऐसे अकाउंट खुल कैसे गए जो कि अरे कंपनी के उस नाम से लड़के ने फ्रॉड ये है। तक बोला, उस लड़के ने ये बोला कि हम आपको प्रॉपर ऑफिस हायर करके बोर्ड लगा करके ताकि आपके ऊपर भी नाम ना आए। सोचो आप, मतलब कितना डीप लेवल का फ्रॉड है। वो ये तक कन्विंस कर रहा था बैंकर को कि मतलब आपके ऊपर बात नहीं आएगी, क्योंकि आपके ऊपर बात आएगी तो आप दिखा देना कि मैं तो विजिट किया था, मैंने फोटो खींची थी, आपको लोग भी चाहिए तो लोग भी दिखा देंगे, उसने ये तक बोला मतलब। तो ये वो जो कैसे इंतजाम फ्रॉडस्टर करते हैं लोगों हैं, का। इनको जी इनको फ्रॉडस्टर को पूरा अवेयरनेस है, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ में उनको पता है कि किस तरह से अकाउंट खुलता है और क्या क्या चीजें जी चेक की जाती हैं। जी मेरे यहाँ जी, बिल्कुल। इसी सिलसिले में एक फ्रॉड हुआ था जिसमें कि जी हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें कि एक जी पीएनबी अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ था। तो हम बैंकर होने जाते पीएनबी गए थे, पीएनबी मैंने उनके अकाउंट को चेक किया, जी, मैं शॉक्ड रह गया कि अकाउंट कैसे खुला है कि अकाउंट में ना ईमेल आईडी है, ना ही मोबाइल नंबर शो हो रहा था। मैंने खुद बताइए। राजस्थान का अकाउंट था, हमने यहाँ रायपुर जी में मैं पर्सनली विजिट करके चेक किया था। वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि बिना अकाउंट, बिना मोबाइल नंबर के वो अकाउंट खुल कैसे गया, क्योंकि कल की डेट में कोई फोन करेगा एड्रेस पे जाए, वो एड्रेस भी नहीं है वहां, किसी नहीं तरह है, का कोई ऑफिस है ही नहीं नहीं है, उस एड्रेस पे। बिल्कुल। और यही वजह है ना कि जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है तो विक्टिम बोलता है कि साइबर क्राइम काम नहीं कर रहा, साइबर क्राइम बोलता है बैंक काम नहीं कर रही है। लेकिन बैंक का एक टाइमलाइन होता है जब वो नोटिस भेजता है अकाउंट ओनर को। अब वो नोटिस जाएगा कहाँ, ना तो एड्रेस सही है, ना फोन नंबर सही है, वो आप कहाँ नोटिस भेज दोगे, किसके लिए, कौन किसको, कौन आएगा सामने उसके अकाउंट के ओनर के रूप में। तो कोई बैंक जवाब ही नहीं मिलता, इसीलिए विक्टिम बैंक परेशान इसमें रहता है। कुछ नहीं कर सकता, बैंक एकमात्र अगर उसके अकाउंट में पैसा है फ्रीज कर सकता है, हाँ, तो उसके वो अलावा फ्रीज भी बैंक कुछ आप नहीं कर अपने सकता। अपने लेवल पे नहीं करते ना, अब तो साइबर क्राइम वाले बोलते तभी करते हैं आप लोग। नहीं नहीं, अभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में फ्रॉड हो गया, हम्म तो मेरा हम्म फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि जब भी ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन के नीचे आता है डिस्प्यूट कॉल, अगर आपने ये कॉल नहीं किया है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बताएं। तो जिसके साथ भी फ्रॉड होता है उसकी जिम्मेदारी है कि तुरंत अपने बैंक को कॉल करे हम्म और पूरी कहानी बताए कि ये मेरे साथ हो गया है और हम्म मैंने इस अकाउंट में खुद से पेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक जो है तुरंत एक्शन लेगा और वो उस दूसरे बैंक को मैसेज भेजता है कि ये अकाउंट में कुछ फ्रॉड हुआ है, तो उस अकाउंट को फ्रीज किया जाए। तो ये हम तुरंत साइबर क्राइम तो जाए ही, लेकिन तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें अपने कि और मेरे ये साथ चीज ये घटना हो नहीं गई हो रही है। है सर, यहाँ पर मैं आपको काउंटर करूंगा। ये मेरे पास रोज शिकायत आती है, हर रोज ऐसा होता है कि मैंने भी अपने वीडियोस में बताया था कि अगर आपके साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप साइबर क्राइम में जाएं और बैंक में जाएं। लेकिन 99.9% मेरे साथ ऐसा लोगों ने मुझे बताया कि जब वो बैंक जाते हैं या कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं भैया आपने अपने पैसे खुद दिए थे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा वो एक रिवर्सल का फॉर्म एसओपी होता है वो जो फॉर्म फिल करा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते मतलब। और उसमें भी 30-35 दिन बाद वो शेडो अमाउंट तक जो शुरुआत में दिया होता है उसको वो माइनस कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज निकली है जो ज्यादातर विक्टिम के साथ मैंने फेस किया है कि बैंकर्स, बैंक में तो आधी जगह तो बैंकर से लड़ाई हो गई है लोगों की कि हमारी सुनो तो सही, हम मतलब बताना चाहते हैं, और हमको जो जाकर के लोग बोलते हैं तुम तो वहां अपना बाहर किसी को किसी की कमिटमेंट पे पैसे देकर के आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये नहीं चीज नहीं, एक बहुत बड़ी सामने निकल करके आई है जो कि देखिए, कहीं ना कहीं मैं है। ये आप ठीक बोल रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि दो चीजें हो सकती हैं। अगर वो फिजिकली बैंक में जाता है, ठीक है, तो बैंक में भी हम्म, कुछ स्टाफ रहते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, नए नए हैं, जी उनको प्रोसेस नहीं पता है, जी तो वो ये चीज बोल सकते हैं। लेकिन जब भी आप जी कस्टमर केयर के अथराइज नंबर पे कॉल करते हो, क्योंकि वहां पे जी सब कुछ रिकॉर्ड होता है,
तो वहां पे वो जी डिनाई नहीं कर सकता है, वो आपकी पूरी बात सुनना ही सुनना है उसको, और वो आपकी कंप्लेंट ही लेगा। तो आप लोगों को अवेयर कीजिए, बताइए कि बैंक में फिजिकली तो उसको जाना ही पड़ेगा साइबर क्राइम का रिपोर्ट लेके, लेकिन उसके बिल्कुल पहले वो कस्टमर केयर में बिल्कुल। कॉल करे, क्योंकि वहां पे चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आप हम्म। कल के डेट में जी आप भी बोल सकते हो कि मैंने इस टाइम पे इतने बजे कॉल किया था और इन्फॉर्म किया था। तो ठीक कस्टमर है। केयर पे और डिस्प्यूट का जो नंबर रहता है, जो हर ट्रांजेक्शन के बाद एक कस्टमर को मैसेज आता है जिसमें कि क्लियरली जी लिखा रहता है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट डेबिट हुआ है, जी अगर ये ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है तो नीचे नंबर लिखा रहता है कि इस नंबर पे आप कॉल करें। तो वो जी। कस्टमर केयर तो कॉल जरूर करें, क्योंकि वहां पे बिल्कुल चीजें रिकॉर्ड होती हैं, डॉक्यूमेंटेड होती हैं। हो सकता है कि ब्रांच में वो जाए, ब्रांच में कोई डिनाई कर दे कि ये तो आपने किया है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो चीजें रिकॉर्डेड नहीं है। बट जो कस्टमर केयर की कॉल है वो सब रिकॉर्डेड है, वो ओके। डॉक्यूमेंटेड है, वो आदमी या फिर जरूर करे, क्योंकि ईमेल्स कस्टमर, करें, ईमेल्स भी कर सकते हैं राइट, ईमेल करने के बाद कोई कम्युनिकेशन। देखिए मेल में क्या है, मेल कर सकते हैं आप, लेकिन मेल में जी आप पूरी चीजें एकदम एलोबरेट करके नहीं बता सकते एक एक चीज। जी लेकिन जब आप जी कॉल जी। करते हो तो आप एक एक चीजें अपनी सही ढंग से बता सकते हो। मेल कितना लंबा बिल्कुल चौड़ा सर। लिखेगा आदमी, जी लेकिन मेल मेल जी का भी ऑप्शन आप जो बता रहे हो वो सही है, मेल भी आप कर जी। सकते हैं, मेल में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, सही आदमी को पता नहीं होता ना कि कहाँ मेल करना है, किसको मेल करना है। लेकिन ये जो हाँ ये कॉल बात सही है। करने का ऑप्शन है ये जी सबको पता है। कॉल करने जी। में भी आप अवेयर कीजिएगा लोगों को, एक सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि आईसीसी बैंक का फ्रॉड हुआ और आईसीसी बैंक का कस्टमर केयर मेरे पास नहीं है, अगर तो मैं गूगल पे सर्च करूँ आईसीसी बैंक कस्टमर केयर, वहां भी फ्रॉड है। वहां पे भी जो वहां भी पहला फ्रॉड है, नंबर हाँ आएगा, हाँ बिल्कुल वहां भी बिल्कुल। फ्रॉड है, वहां बिल्कुल फ्रॉड जो है। पहला नंबर आएगा बिल्कुल। वो बैंक का नहीं रहेगा। तो अगर फ्रॉडस्टर का ही होगा कस्टमर वो, केयर का सही बात है। नंबर, हाँ, कस्टमर जी केयर से भी नंबर निकालना है तो आईसीसी बिल्कुल बैंक सर। की वेबसाइट पे जाए और कस्टमर केयर का नंबर वहां से निकाले। आई कई एग्री सर। बार बिल्कुल हमारे सर, पास ऐसे इसके कस्टमर आते बहुत हैं। फ्रॉड हो रहे हैं। बड़े ब्रांच तो छोड़ दो, छोटे छोटे कुछ जैसे सहकारी बैंक हो गई, या उनमें तो 100% स्कैमर भरे हुए हैं वहां पे तो। 100% बड़े है। ब्रांच तो फिर भी बचे हुए और हैं, मान लो थोड़ा गूगल बहुत, पे लेकिन। आपने कुछ भी जी सर्च किया, आईसीआईसी बैंक जी कस्टमर केयर, एचडीएफसी बैंक जी कस्टमर केयर, तो आपको जो जी। पहला नंबर दिखेगा वो 100% फ्रॉडस्टर का ही फ्रॉड होगा। का ही और बहुत होगा, लोग बिल्कुल सर। उसमें भी फंस जाते हैं। बिल्कुल तो इसमें आपके सर। माध्यम बिल्कुल से भी सर। मैं बोलना चाहूंगा कि आप अवेयर करें लोगों को कि गूगल पे भी अगर सर्च करते हैं नंबर, जी तो जी। बाकायदा बैंक की वेबसाइट से नंबर उठाएं कस्टमर केयर का, ना कि सर कहीं आप से भी उठाएं। कौन सी बैंक में है सर, आप कौन सी बैंक में है? मैं एक्सिस बैंक में हूँ। एक्सिस एक्सिस बैंक। बैंक, रायपुर ये सर सर्किल वीडियो बैंक। में पोस्ट कर सकता हूँ ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि नहीं नहीं लोगों तक मुझे बात पहुंचे? नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पोस्ट ठीक कर है सर। सकते हैं। बाकी अच्छा एक देखिए चीज सर हमारा और आपका मुझे और काम। पूछनी थी। एक एक चीज और राय लेनी थी मुझे आपसे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्कैमर का अकाउंट आपके बैंक ब्रांच में है मान लीजिए, और उसमें कुछ अमाउंट फ्रीज हुआ है, कुछ अमाउंट उन्होंने निकाल लिया है, मान लीजिए कि 5 लाख का रोटेशन हुआ था और उसमें 2 लाख रुपए बचे हैं आज की डेट में, जो कि साइबर कंप्लेन से या फिर आपने भी उसको फ्रीज कर दिया है, और जिस विक्टिम ने पैसा दिए थे उसको कोर्ट ऑर्डर मिल जाता है। और आजकल कोर्ट ऑर्डर कैसे मिल रहा है कि कंप्लेंट 10 लाख की है तो सबको कोर्ट ऑर्डर मिल गया, जिसने भी मान लो अमाउंट फ्रीज हुआ है, तो अब पता चल रहा है कि अमाउंट तो केवल 2 लाख फ्रीज हुआ है, पर लेने वाले जो है वो 5 लाख तक के हैं। तो वो किस हिसाब से आप डिसबर्स करते हो उसको आप? देखिए ये जो हमारे पास आते हैं ऐसे कोर्ट ऑर्डर का, तो रिक्वेस्ट मेरे पास आज तक नहीं आया है कभी। नहीं आया होगा, लेकिन अच्छा इसमें हाँ। ये है कि कोर्ट ऑर्डर का जहां तक सवाल है, कोर्ट ऑर्डर के बाद तो बैंक को देना ही, लेकिन बैंक भी अगर उस अकाउंट में उतने पैसे हैं फ्रीज जी कंडीशन में तभी जी दे सकता है। अब जैसे कि कोई कोर्ट ऑर्डर लेके आ गया 1 लाख रुपए का, लेकिन पर्टिकुलर उस अकाउंट में 20 ही हजार है, तो बैंक कहाँ से देगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 3 कंप्लेनेंट थे, और 50-50 हजार का तीनों के पास कोर्ट ऑर्डर है, और 1 लाख रुपए ही थे, तो 1.5 लाख का कोर्ट ऑर्डर है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है। पहला कंप्लेनेंट आता है आपसे 50 हजार मांगता है, आप तो दे दोगे 50 हजार उसको। नहीं नहीं, फिर दूसरा आएगा देखिए तो वो अभी किस बेसिस पे होता करते हैं क्या आप? है, फ्रीज किस बेस पे होता है, जैसे कि मेरे अकाउंट में मान लीजिए एक फ्रॉड हुआ 85 हजार रुपए का, जी तो उसका एक रिक्वेस्ट नंबर भी होता है, ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट नंबर, रेफरेंस हाँ नंबर, कई तरह के। जी तो वो रेफरेंस नंबर के बेस पे दूसरे बैंक, या मान लीजिए मेरा आईसीसी का अकाउंट था और मेरे आईसीसी बैंक का ही अकाउंट में मैंने पैसा भेजा फ्रॉडस्टर को, तो जैसे ही मैंने जी आईसीसी बैंक को इन्फॉर्म किया कि मेरे अकाउंट में इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो वो उस रिक्वेस्ट नंबर के बेस पे, क्योंकि रिक्वेस्ट नंबर के बेस पे ही वो सामने वाले आईसीसी बैंक के अकाउंट में फ्रीज लगाएगा कि इस जी ट्रांजेक्शन नंबर से ये ट्रांजेक्शन नंबर है और इस पे जी ये फ्रॉड हुआ है, इसके तहत इसको लीन मार्क किया गया है। तो जी उतना जी जी। पैसा तो वो अगर है उसके अकाउंट में तो वो तो निकाल नहीं पाएगा सामने वाला। बिल्कुल फिर अब इसमें बिल्कुल सर। इंक्वायरी होती है और वो सामने वाला जी कंसर्न देने के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ ये मेरे अकाउंट में गलती से आए हैं पैसे, या हाँ आ गया था, मैं भी फ्रॉड का शिकार हो गया, तो वो बैंक अगर सामने वाले कस्टमर ने कंसर्न दे दिया
तो इजिली बैंक रिटर्न क्रेडिट दे देता है। फ्रॉड होते टाइम जी। क्रेडिट दिया जाता है, टेम्पोररी क्रेडिट, वो शैडो इंक्वायरी अमाउंट। कंप्लीट होने के बाद हाँ। जो है हाँ, लेकिन अब उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो नहीं, उस केस में दिक्कत बट आती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर जितने भी केसेस आज तक जो भी शेडो अमाउंट आया है जिसका भी, वो वापस ही गया है। आज तक किसी को शेडो अमाउंट कभी अकाउंट में आया नहीं है। ये इसकी हिस्ट्री है पूरी, अभी तक जितने देखिए, भी लोगों के साथ में हमने देखा है। आपने भी अपने वीडियो में बताया था कि इनका रैकेट ऐसा है कि हाँ। हम ही लोग फंसे हुए हैं उसमें। हाँ। उसके पास हाँ, कहीं वो से बात पैसा सही। आया भी है और पैसा कहीं गया भी है। गया भी है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसको ट्रैक करना मुश्किल है। इसमें भी ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाँ। फ्रॉड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग टीम का काम है ये। जी। लेकिन ये है कि आप फ्रॉड के शिकार होते हैं तो अपने बैंक को जरूर बताएं, तुरंत बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपका जो ये अपडेट है ये बहुत जरूरी था। एक बैंकर के मुंह से सुन करके तो कम से कम लोगों को ये मतलब जानकारी मिलेगी कि करना क्या है, क्योंकि कई बार बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत बार कंफ्यूज रहता हूँ और बोलता हूँ कि बैंक्स भी हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये होता है कि बैंक मैनेजर खुद मना कर देता है फोन करके। जो आप वहां पे जाओगे भी पर्सनली भी तो बैंक मैनेजर बोलता है हम क्या करें, आपने दिया पैसा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत जगह हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं प्रोसीजर है वो सब अच्छी बात है, बट मैक्सिमम जगह पर बैंक ने कोऑपरेट नहीं किया है। मतलब ऐसा हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है। ये चीज है थोड़ी सी इसमें। देखिए, इसमें बैंक में वही बोल सकता हूँ, बैंक में भी हमारे जैसे और आपके जैसे लोग बैठते हैं। बिल्कुल और सर। बहुत लोग होते हैं कि किसी को चाहते हैं हेल्प करना, और बहुत लोग ऐसे होते हैं हाँ। कि चलो नहीं। हाँ। काम छुड़ाना है भैया, काम या सरदर्दी है छुड़ाना भाई है, सही बात आएगा। है। जी हाँ, जी तो वो जी फिर जी। नहीं करते। लेकिन प्रोसेस यही है कि आप बैंक में जाइए, वहां पे ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म होता है, उस पर जी आप अपनी डिटेल्स दीजिए। और जी। चूंकि पहले क्या होता था, यूपीआई और डेबिट कार्ड पे ओटीपी लेके फ्रॉड ये ज्यादा सुनने में आया है। ज्यादा होता ये था, इस तरह का बिल्कुल फ्रॉड जो बिल्कुल। है ये नए तरह का फ्रॉड है। तो जी। इसमें थोड़ा सा बैंकर्स भी अवेयर नहीं है। लेकिन हाँ, बैंकर का काम ये होना चाहिए कि अगर कोई आता है ब्रांच में, ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म को बकायदा ले, जो भी जैसा लिखा है, और ऊपर टीम को फॉरवर्ड करे। उनको तो अपनी जेब से देना पर है उस नहीं। केस में एक चीज और हो रही है कि जिसने कंप्लेंट की है उसका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, देखिए, अकाउंट कभी जो कंप्लेन कर रहा है उसका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं किया जाता है। हम्म। बस रिक्वेस्ट लेके ट्रांजेक्शन के बेस पे सामने वाले हम्म। बैंक को भेजा जाता है कि ये इसमें फ्रॉड हुआ है, इतने अमाउंट को होल्ड किया जाए। तो सामने वाला बैंक उस अमाउंट को होल्ड करता है। मैं नहीं, किसी मुझे की जो कई कंप्लेन कई करे लोगों ने ऐसा उसका कंप्लेंट अकाउंट, किया है। जी। नहीं नहीं नहीं, उसके अकाउंट को कभी बैंक फ्रीज नहीं करता। बैंक बिना, अगर हो सकता है कि उसके अकाउंट के लिए कहीं से कुछ रिक्वेस्ट आया हो कि इस कहीं से अकाउंट में आया मैंने पैसे रिक्वेस्ट? भेजे हैं, अच्छा। वो ओके। तभी। और अकाउंट अकाउंट फ्रीज केवल अमाउंट होल्ड किया जाता है, फ्रीज करने का तो मैंने नहीं देखा है अभी तक कि किसी के अकाउंट को। ओनली डेबिट फ्रीज किया जाता है, हाँ, जैसे डेबिट कि कोई फ्रॉड फ्रीज ही, किसी के डेबिट अकाउंट फ्रीज, में हाँ। डेबिट डेबिट फ्रीज फ्रीज। होता है, क्रेडिट फ्रीज नहीं होता है। उसके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। 150 150 रुपए के लिए सर, 150 रुपए के लिए सैकड़ों में ऐसे विक्टिम है। आप मानोगे नहीं, मेरी चैट्स अगर आप जाके देखो इंस्टाग्राम पे, तो मतलब कितने लोग हैं, मतलब मैं गिनती नहीं कर सकता, कम से कम 300 400 लोग होंगे जिन्होंने मुझे ये बताया है कि हमारा 150 रुपए के लिए या 500 रुपए के लिए। और हर जगह कहीं ऐसा है, जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं तो कर्नाटक से अकाउंट फ्रीज है, या केरल से अकाउंट फ्रीज है, और उनको पता ही नहीं चल रहा है। बैंक भी सपोर्ट नहीं कर रही, बैंक भी नहीं बता रही कि कहाँ से फ्रीज हुआ है। कुछ जगह तो बता रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नंबर भी दे रही है, लेकिन कुछ जगह जो छोटी जगह पे है वहां पे तो बैंक भी नहीं हेल्प कर रही है। वहां जब जाता है बंदा तो उसको बोलती है कि अच्छा तुम स्कैमर हो, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसको ही उल्टा बोलते हैं जाकर के। अबे 150 रुपए के लिए कोई स्कैमर तो नहीं बन जाएगा, वो तो अनजाने में उसने ले नहीं लिए नहीं नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसमें था कि ये पूरा स्कीम फ्रॉड वाला है ये। तो नहीं वो नहीं, आप चीज है। सही बोल रहे हैं। उसमें यही है कि बैंक भी जो अकाउंट खुलते हैं, या अकाउंट में जैसे कि बहुत दिन से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, जी। अचानक से उसमें ट्रांजेक्शन हाँ। पैटर्न देखा गया, तो बैंक बिल्कुल। में जो फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम बैठती है, बैंक लेवल जी ब्रांच लेवल पे नहीं होता है, फ्रॉड जी। मॉनिटरिंग टीम ऊपर से बैठती है। अच्छा। वो चेक करती है कि हाँ। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इसके अकाउंट में पहले से तो कभी हो नहीं रहा था, और ये हाँ। अचानक से इसका 150 200 रुपए। जी। तो बैंक मॉनिटर करके उसमें सेंट्रल लेवल पे ही फ्रीज लगा दिया है, मतलब ट्रांजेक्शन फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम द्वारा ही फ्रीज लगाया जाता है। अब ये हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी छोटी ब्रांच में लोगों को ना पता हो, और वो न चेक कर पा रहे हो कि कहाँ से फ्रीज लगा है, कैसा। लेकिन जब भी कोई अकाउंट में फ्रीज लगता है, किस रीजन में फ्रीज लगा है, लाइक साइबर क्राइम से लगा है, या फिर कुछ गवर्नमेंट का नोटिस है, या जो भी है, जिस तरह का भी फ्रीज लगाया गया है, वो उसमें जी बकायदा लिखा रहता है। अब ये हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई किसी बैंक में गया और जो सामने बंदा जी बैठा है उसको चेक करने नहीं आ जी। रहा हो, वो चेक करके नहीं बता पा रहा हो।
क्योंकि तो बैंक में किसी भी तरह का कोई भी फ्रीज साइबर फ्रॉड के केस में तो बिना एनओसी के आप उसको अनफ्रीज नहीं करते हैं, राइट? जब तक पुलिस नहीं का नहीं एनओसी नहीं आता है। जब तक, हाँ, जब तक साइबर, देखिए फ्रीज भी तो साइबर डिपार्टमेंट के कहने पे ही लगाया गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा ठीक चलिए है सर, बार बार फिर मेरी कनेक्ट कॉल करेंगे आ रही आपसे। है, चलिए बिल्कुल सर, चलिए फिर कनेक्ट करेंगे फिर आपसे। मतलब चलिए, कल फिर बात बहुत करेंगे। बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी जो भी अपडेट दिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर, नहीं थैंक यू नहीं, वेरी तो मच सर। आपका भी सर, मैंने आपके वीडियोस देखे, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मैंने पूरी देखा, कोशिश मुझे बहुत है अच्छा लगा कि लोग मतलब इतने नुकसान हो रहा है लोगों का, कुछ तो लोग बच जी। जाएं आपके वीडियो से, आपके कि बहुत अवेयरनेस से। लोग थैंक यू बोलते हैं, और मैं सच में, मैं आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं एक दिन में करीब करीब 1 से 2 करोड़ रुपए तक का रिपोर्टिंग मुझ तक हो जाती है, 1 से 2 करोड़ तक की। आज सुबह उठा, सबसे पहले 26 लाख का रिपोर्टिंग आया कि ट्रैवलोका में 26 लाख का किसी का गया बेचारे का। और ये तब फिर 9 लाख का तक नहीं, कोई मैडम बाहर बैठी ये है। तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कि जी, अवेयरनेस नहीं फैलेगी। जैसा कि मैंने अवेयरनेस बताया, ही तो आज सुबह ही मेरे सोल्यूशन है, पास और कोई सोल्यूशन नहीं। जी सर, सही मेरे बात है पास सर। सुबह ही एक फ्रॉड का इस तरह का आया, जिसमें कि मुझे टेलीग्राम पे जाके और इसी वीडियो लाइक करने के लिए पैसे देने के, आज बताइए। सुबह ही आया है मेरे पास। बिल्कुल तो सर, अभी तो ये बिल्कुल स्प्रेड सर, हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलिए सर, फिर कनेक्ट करेंगे, शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे और जानकारी लेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कनेक्टिंग सर। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, 100% सर। आई चलिए कनेक्ट यू, ओके, हाँ जी, बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके बाय सर।